जी यही मेरा क्योंकि ये पॉइंट तो उससे नहीं, जो अभी तक आपने आर्गूमेंट किए उससे तो पॉइंट नहीं मैच्योर होता आपका। यह सर आप मैं ये कर रहा हूँ, मेरा जो हम्बल सबमिशन है कि आप लोग बेंचेस बना सकते हैं माय लॉर्ड, ठीक सर, आप लोग बेंचेस बना सकते हैं जी, लेकिन आप माय लॉर्ड जितनी आज तक पहले भी पावर जो थी, अगर आप पिछले उसमें चले जाएं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस वाज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। कोई जब फुल कोर्ट के अंदर कोई चीज़ करने की होती थी, वो कई केसेस मैंने जो आपके सामने साइट किए 89 ऐसे मुख्तलिफ केसेस, उसके अंदर चीफ जस्टिस को डायरेक्ट किया गया। वो तो एक्सेप्शनल केस है ना। नहीं देखिए, ये भी एक्सेप्शनल केस है सर, ये केस है द इंटरप्रिटेशन ऑफ अभी साहब एट दैट टाइम देयर वाज नो 191A। ठीक है सर, रिपीटेडली फ्रॉम द डे वन this is the argument of all learned counsel and the bench is repeatedly asking the same question जी, आपके आर्ग्यूमेंट भी वही है, जवाब भी यहाँ से यही आ रहा है जी, और सवालात भी सेम ही है पहले दिन से जी। अब उस वक्त के जो जजमेंट थे उस वक्त 191A तो नहीं था ना, ठीक है सर। अब आपने ये मेरा नोट पढ़ा, उस नोट के अंदर खुद कोरम नॉन जुडिस, ज्यूरिसडिक्शन और जुडिशियल एक्टिविज्म, ट्रांसग्रेशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, एवरीथिंग इज मेंशन, दो इट इज विदाउट प्रेजुडिस टू द मेन केस ऑफ 26 अमेंडमेंट। अब आज के दिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये 191A के तहत बनी हुई है। माना कि आप कह रहे हैं कि जी हमें बेंचें बनाने का पावर है, बेंचेस बनाने का सब कमेटी जो उसकी 2 कमेटी जो है 2A के तहत जो बनी जी सर। अब हमारे पास जो 191A के तहत जुडिशियल कमीशन से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज साहबान को नॉमिनेट कर दिया गया, बिल्कुल सर, तो एक अलग बुके बन गया, एक जो रेगुलर बेंच है, एक ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसके सारे जज आ गए। अब उन जजेस में से ये तो मुमकिन है कि अकॉर्डिंग टू द कमेटी और जो डिसीजन ऑफ द कमेटी हम वाइस वर्सा मेंबर भी कर सकते हैं, हम ज़्यादा बेंचेस भी बना सकते हैं, 2 बेंचें बना दें, 3 बेंचें बना दें, तो ये बेंचेस तो हम बना सकते हैं। मगर क्या इसके अंदर रहते हुए you want us to pass judicial order for full court, तो whether this is vested in our jurisdiction, हम 191A के तहत ये ऑर्डर कर दें कि आप फुल कोर्ट बना दें, इसका मतलब ये हो गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं सर, हमारा ये अपना एक टेंटेटिव जो आपके सामने क्वेश्चन है कि वी आर लिमिटेड, वी आर बाउंड बाय आर्टिकल 191, हमारी जो एक स्ट्रेंथ है वो बना दी गई है जुडिशियल कमीशन, हम इससे निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बन के ये केस सुनिए। ये इशू आ रहा है इसके अंदर। तो फुल कोर्ट बनाना ना बनाना पहले जमाने की बात और थी। नहीं सर, फर्ज कीजिए कि 191A ना होता, ठीक है, चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर भी खत्म हो जाते और आर्टिकल सेक्शन 2 के तहत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी बनी है उसके तहत मामला होता, 191A नहीं होता। आपकी बात सही है, उस वक्त भी वो 3 मेंबरान यानी एक चीफ जस्टिस और 2 मेंबर उस कमेटी के वो बिल्कुल फुल बना सकते थे, उनके ऊपर इख्तियार था, वो बना लें। मगर आप हमसे जो चीज़ ये चाह रहे हैं, हमारे पहले दिन से आपसे यही सवाल है और आपने जितने जजमेंट साइट किए, कुछ जजमेंट में फुल कोर्ट बनाने के लिए भेजा गया, कुछ जजमेंट में कहा कि बना दो, ये भी आपने साइट किए हैं, वी एग्री टू दैट। मगर इस वक्त 191 में रहते हुए ये काम आप अगर कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे, तो विल इट नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 175, बिकॉज हमारा ज्यूरिसडिक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिमिटेड है। हम आपका 26 अमेंडमेंट का पूरा केस सुन सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे मेंबर भी बिठा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, अगर कमेटी ये सोचती है कि सारों को बिठा लें आप। मगर आप जो कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाओ, उसमें भी ये डाइवर्सिटी आर्ग्यूमेंट की, आप कहते हैं कि नहीं जो पहले वाले थे वो बैठेंगे और ये नहीं बैठेंगे, 16 मेंबर्स बैठे, 24 ना बैठे। मैं हम्बल प्रोपोजिशन था सर, डिफिकल्टी ना थोड़ा इस डिफिकल्टी एज पर 176 देखिए आप अभी साहब एक कन्फाइनमेंट है, ब्रदर जज की बात को आगे बढ़ाऊंगा जी। आपने PLD 2025 सुप्रीम कोर्ट 394 रेफर किया है जी, उसके पैरा 8 में आइए आपके सवाल का जवाब मिलता है जी सर, और मैं अपने ब्रदर जज को सेकंड करूंगा जी। पैरा 8 पे आइए जरा जी, 405 पे जी जी पैरा 8 की आखिरी बॉटम से 7th लाइन से पढ़े, हाउएवर से पढ़े जरा। जी हाँ सर, ये मैंने पढ़ा। 7 मेंबर बेंच है जी जो इस वक्त बैठे हुए हैं जी, साथ के साथ बैठे हैं जी, ये जरा पढ़िए, हाउएवर से पढ़े। जी हाँ मैंने पढ़ा था अभी सर, ये जरा पढ़िए फिर सर जी। However, under no circumstance did a bench seized of a matter। जरा ठहरिए, कौन सा नेम पेज? पेज 405 पैरा 8। आपका नोट है? अच्छा उसी को पढ़ा, मैं समझा दूसरा जजमेंट। बॉटम से 7th लाइन पढ़े जरा, However, से पढ़े जरा। However, under no circumstance did a bench seized of a matter ever constitute a larger bench by its own judicial order, rather than referring the matter to the committee for consideration of further orders. It is also
a matter of record that upon reference by the court, the learned committee constitutes several 5-member benches to hear such matters in terms of section 4 of the Practice and Procedure Act, which has now been omitted. Sir, ये वो था जब आपकी 191 की अमेंडमेंट उस वक्त नहीं आई थी। यही तो मैंने आपसे जी कहा कि नहीं कि मैं जो उस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपकी जो पावर है उसके अंदर 191A में वो नेचुरली इट्स कन्फाइंड टू 191A 3 and 4। आप लोग बना सकते हैं बेंचेस, लेकिन बट देयर इज नथिंग, नो रिस्ट्रिक्शन। जैसे लफ्ज आपने माय लॉर्ड ने सादिया कदगन कि कोई कदगन नहीं है आपकी उस जुडिशली जो माय लॉर्ड ऑल ऑफ यू हैव जुडिशियल पावर एज वेल। जुरिसडिक्शन ठीक है आपको 191 में दी थी, बट जुडिशियल पावर इज गिवन अंडर आर्टिकल 175। फिर देखिए ना शायद साहब बात ये है कि फिर यही बात होगी कि इफ वी ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर पास, जुडिशियल ऑर्डर फॉर मेकिंग ए फुल कोर्ट, दैट will be conferring jurisdiction upon the judges who are not part of the constitutional bench. Because आप नहीं, अगर आप बेंच, अगर किसी बेंच बनाते हैं, आप अगर फर्ज करें आप the honorable judges who were not part of the constitutional bench as per article 191A1, then my lord would have sent. But there is nothing, humble submission is that there is nothing, no restriction on your lordships to refer the matter to the Honorable Chief Justice, to all the judges to sit. Now there is a difference. Reference of the matter is something else. Passing a judicial order is something else. My lord. What is your contention? I say my lord will pass a judicial order, and I've shown that examples with. Malu, sorry. Referring the matter to the Honorable Chief Justice is something else. That is. Just no, I'm not saying. I'm saying passing a judicial order, asking the Honorable Chief Justice, well, rather directing. I've used the word. एक बार judgment आपको दिखाई मैंने 2019 SCMR, where the bench directed the Honorable Chief Justice, also वही master of the roster थे, to constitute the full court, sir. That is, मैं आपको फिर से उसके citation दे देता हूँ. Larger bench. 2009 कल आपने probably कल बताई थी जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने इनकार किया। नहीं, उन्होंने इनकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्शन दी थी। जी हाँ, वो ये है 2019 SCMR पेज बताओ 1875। हमारा नोट कहाँ गया? हमारा नोट कहाँ गया? यहाँ रखा हुआ 1875 है सर। It is 89 SCMR 1875 and the relevant portion 1879, sir. And it is a 7-member bench, sir. Give direction for full court and matter may be placed before the no sir, directing नहीं डायरेक्ट करके फिर कहा ना कि appropriate order के लिए place कर दें। जी naturally constitute तो वही करेंगे, लेकिन देखें when the honorable chief justice was exercising administrative power, but my lords, 7 of your lordships, अभी तो चीफ जस्टिस के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, तो फिर कमेटी तो है मौजूद सर। कमेटी है तो ये वो उस कमेटी का काम है या इस कमेटी का काम है? इसका नहीं, आपका काम सर, आपका काम लिमिटेड है 191A के स्कोप में सर। ठीक है, आप उसके आप बेंचेस बना सकते हैं, आप फुल कोर्ट नहीं बना सकते। जुबैर साहब देखो बात सीधी सादी है, दो बातें, एक है बेंच बनाना, एक है रोस्टर। व्हाट डज, मैंने कल भी पूछा था, व्हाट डज रोस्टर मींस? जी, रोस्टर मींस टू एलोकेट वर्क टू दैट। बिल्कुल सर, आप बेंच समझे या फुल कोर्ट समझे। जी, अब ये तो आपकी बात में वजन हो सकता है कि चीफ जस्टिस या कमेटी फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। जी, नाउ कीपिंग इन व्यू आर्टिकल 191A3, जी, द केसेस फॉलिंग अंडर सब आर्टिकल 3 can be assigned to that bench? ये असल क्वेश्चन। मेरा वही सवाल है, बिल्कुल यही, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बेंच को नहीं असाइन हो सकता। आप जो कह रहे हैं कैन असाइन टू दैट बेंच, अगर फुल कोर्ट एंड बैंक बैठ जाती है तो फिर वो हो सकता है असाइन। फिर अब 3 पढ़ लें 191। बिल्कुल सही है, आप वो बेंच की बात करता है सर। 191A3 बने। जी हाँ सर, और 5 का भी लास्ट। जी बिल्कुल सर। Am I with Joseph sir? और इसी का मैंने फिर काउंटर डिस्टिंक्शन में शरीयत कोर्ट का आपको दिखाया था, जहां रिस्ट्रिक्ट करी जा रही थी पावर, वहां उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मींस द शरीयत अपीलेट बेंच, और इस वजह से मैंने उसकी काउंटर डिस्टिंक्शन में दिखाया था आपको सर। मैं रीड 191A3 और 5 के जो लास्ट। जी हमारी नो बेंच
of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdictions vested in the Supreme Court, namely original jurisdiction of the Supreme Court under Article 184. बाकी सही. 5 all petition, appeals or review application against judgment, render or orders passed to which clause 3 applies pending and filed Supreme Court prior to the commencement of 26th Amendment Act for the stand transferred to the Constitution shall only be heard decided benches constituted. इसका क्या मतलब है कि shall only be heard and decided by benches under clause 4. जी, वो ये मतलब है कि जो जितने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी बेंच थी, जहां क्योंकि रोस्टर तो आपकी कमेटी फिक्स करती है कौन सी बेंच अपील्स वगैरह कहां लगेंगी, दैट इज अ जॉब सेल्फ प्रोपिगेटेड. इसमें लिखा है शैल नॉट बी हर्ड बाय, नहीं वो उसमें आ रहा हूं सर, फिर से पढ़ ले अगेन सर. एंड शैल ओनली बी हर्ड, नॉट ओनली बी हर्ड, पॉजिटिव है सर. Only be heard and decided by benches. इससे क्या मतलब, इसका हमें मतलब सर ये है कि मतलब कि जो नॉर्मल बेंचेस का जो आपका काम था, जैसे 3 मेंबर बेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल केस, जैसे इसी केस में दीवान मोटर्स में was taken up by a regular bench. My lord said कि no, in view of this 3 and 5. इस तरह कहें कि this case shall only be argued by Mr. Zubairi. Does it exclude other lawyers or not? It may include, but here it's not the way. I say जो इस नची सर जरा सी एग्जांपल जरा इस पे नहीं लगती कोर्ट में, क्योंकि वहाँ बेंचेस की बात हो रही है. शायद नहीं, यकीनन मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है. नहीं सर आपकी अच्छी, मैं मान लेता हूँ. जी सर, मैं समझना चाहता हूँ कि इसके जरा मतलब बताएं ताकि हम उस आइन कानून के मुताबिक आगे इसको आप गलत फैसला with utmost respect सर इसको आगे भी पढ़ेंगे आप इसको. And shall only be heard and decided benches constituted under rule for benches. बिल्कुल सही बात है, इसमें जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी वो सुनेगी, जो और कोई और रेगुलर बेंच नहीं सुन सकती. यही आपके फैसला है. नजर अब्बास में आपका नोट है उसके अंदर माय लॉर्ड का, जिसने 191A को सारा इंटरप्रेट किया है. Can you point out the provision where the commission is appointing members or nominating members to the constitutional bench? Which provision? 175A. Pardon, please. Yes, my lord. Am I with Josh? Just read the relevant part. जी. वो 191 में आता है. नहीं 175 की बात. वो 191A1 है. जी. Please read the relevant जी. part. There shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. So this provision 191A, my lord, this is the power, the provision that gives power to the Judicial Commission. My lord, there is nothing else. No, nothing else. So the power to nominate members who can form part of the constitutional bench. There is no bar over here that says nobody can be nominated. This can only, it's a one-time thing. It basically says there is a judicial commission and they will keep nominating members. So when we read a bar and we constrain ourselves in the judicial order, we are saying that we read this as an absolute bar on our ability to pass a judicial order. So we don't have the ability to, if we go with the way, the understanding of 191A, although I say that we don't rely on this, but if we go with this, is there anything stopping this bench from directing the Judicial Commission from constituting a full court? The question being that the bar that is being read appears to be just an act of the Judicial Commission. It's not a bar under the law which says this cannot ever be done. This is a bar, this is simply saying there is a body that will nominate, so that body cannot be directed. Is that what the bar means? The only thing which my lord can direct that Judicial Commission is to appoint judges to the constitutional bench. Benches बनाना आपका काम है. बार तो होता है ना कि एक चीज हो ही नहीं सकती. If you are reading 191A, it means the power lies with the Judicial Commission. It means that if we are going to rely on 191A, it means we will look at the Judicial Commission every time for nomination. So then the bar is what is constraining us from telling them that nominate everybody, or these nominate the pre-26th Amendment judges to sit on it. What is stopping a judicial order then? Because it is not an absolute bar. Yes. It is simply saying there is a nominating authority and they will do it. मैं तो कहता हूँ, मैंने यही पहले दिन यही कहा था कि my lords can always pass a judicial order directing them to nominate
जजेस ऑन टू फॉर एग्जाम्पल अपील का जो प्रोविजन है, इस वक्त मैं अपील फाइल नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो आपने कह दिया ना, सवाल ये है कि बार है, बार नहीं है, देयर इज नो बार, क्योंकि जुडिशियल पावर इज इंटैक्ट। इस तरह आर्गुमेंट चेंज हो गए ना, आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुताबिक। एक पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए एक हाई कोर्ट जज का नाम आता है जी सर कमीशन में, जुडिशियल कमीशन में जी, और वो थ्रू नहीं होता वहाँ से जी सर, उसके बाद हम कहें कि द कमीशन हैज नो अथॉरिटी सर, और उसको हम समझना शुरू कर दें। वो एलिवेशन जज की अपॉइंटमेंट का अलग इशू है। यहाँ भी वो उस एक खास फेयर के लिए उसको नहीं करता, कंसिडर भी हुआ है या नहीं हुआ है, दैट्स सर मैं इसका वो उसकी इंटरनल है। मैं इसका जवाब दूं माय लॉर्ड। इस वक्त अगर माय लॉर्ड कम्स टू द कंक्लूजन कि जी इस वक्त आपने खुद होल्ड किया है, ये सब्सटेंटिव राइट है पार्टी का टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द, नहीं सर उसमें भी अगर वो नहीं करते, अगर फर्ज करें इस वक्त वो नहीं कर रहे, माय लॉर्ड कैन ऑलवेज डायरेक्ट देम टू अपॉइंट जजेस सो दैट अपील का राइट मैच्योर हो जाए।